नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर एक जेल ब्रेक की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी अनोखी कहानी जहां तिहाड़ जेल से भागने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और माला सिन्हा थे। वो साल 1983 का था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन उन दिनों भी अखबार की सुर्खियों में शुमार रहता था। उन दिनों यानी 1983 के अप्रैल महीने में जेएनयू के हॉस्टल में एक नया मैनुअल आया था जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नतीजन हॉस्टल के नए मैनुअल के खिलाफ जेएनयू के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ा कि स्टूडेंट्स ने जेएनयू के वीसी का भी घेराव करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनकी बिजली और टेलीफोन की लाइन को भी काट दिया गया, जिसके बाद प्रोटेस्ट शुरू होने के अगले महीने यानी 10 मई 1983 को यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस की एंट्री हुई और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर दंगे और आगजनी के आरोप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। इस घटना के बारे में तिहाड़ के पूर्व जेलर सुनील गुप्ता ने भी अपनी किताब में लिखा है और कई सारे इंटरव्यू में भी वो इसके बारे में बताते हैं कि उस वक्त स्टूडेंट्स ने खुद ही जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था और लगभग 250 स्टूडेंट्स गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल के अंदर आए थे। सुनील गुप्ता के मुताबिक उस वक्त अरेस्ट हुए स्टूडेंट्स में आज के नोबेल पुरस्कार विजेता और जाने माने अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी भी शामिल थे। कहानी में आगे चलें तो सभी स्टूडेंट्स तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे और उस वक्त सुनील गुप्ता भी तिहाड़ जेल में ही कार्यरत थे। तभी 11 मई को उन्हें जेल के अंदर मौजूद एक खबरी ने खबर दी कि स्टूडेंट्स तिहाड़ जेल में सेंध लगाकर फरार हो गए हैं। अब तिहाड़ जैसी मजबूत जेल से किसी का भाग जाना नॉर्मल तो था नहीं, इसलिए जांच पड़ताल शुरू हो गई। एक चीज़ और भी थी जो खटक रही थी, वो ये कि जो स्टूडेंट अपनी मर्जी से जेल के अंदर आए थे वो भला भागेंगे क्यों। फिर जांच के लिए उसी रात जेल की तालाबंदी के लिए गिनती शुरू हुई, जैसा कि जेल में हर दिन होता है। और जब उस रात गिनती हुई तो 55 फीमेल स्टूडेंट और 125 मेल स्टूडेंट गायब थे। मतलब 250 स्टूडेंट्स में से 180 स्टूडेंट्स जेल से भाग चुके थे। जो भागे थे वो देश के नामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, यानी भारत का तेज़ दिमाग, जो शायद प्रोटेस्ट के जोश में जेल तो आ गए थे लेकिन फिर बाहर भी निकलना चाह रहे थे। पर जेल से बाहर कैसे निकला जाए, वो भी पुलिस की निगरानी में। तो इसके लिए उन्होंने अपना दिमाग चलाया और पाया कि उस समय जेल में जो मुलाकाती आते हैं उनके हाथ में मुहर लगाई जाती थी, जिसे देखकर जेल सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने देती थी और फिर वापस जेल के बाहर भी जाने देती थी। तो माना ये जाता है कि उन दिनों जेल में स्टूडेंट्स से मिलने कई मुलाकाती आते हैं और उनके हाथ पर भी मुहर लगाई गई थी। ये गर्मी का महीना था और पसीने की वजह से वो मुहर सूखी नहीं और मुलाकाती ने अपनी कलाई पर लगी मुहर को जेल के अंदर बंद स्टूडेंट्स की कलाई पर छाप दिया। कहते हैं कि एक एक मुलाकाती ने कईयों स्टूडेंट्स की कलाई पर अपनी कलाई से लगाकर मुहर छाप दी, जिससे जेल सिक्योरिटी की नज़र में वह भी कैदी से मुलाकाती बन गए। चूँकि वो जेल में भी बहुत दिनों से नहीं थे और सैकड़ों की तादाद में आए थे, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चला और एक एक करके वह फरार हो गए। अब जब वो फरार हुए तो जेल के कानून के मुताबिक, जेल के प्रशासन के मुताबिक उनकी खोज खबर भी करनी होती है। अगर वो फिर भी नहीं मिलते हैं तो मामला वापस पुलिस के पास जाता है। इसलिए जेल के अंदर आए सभी कैदी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड खंगाले गए। उस समय आधार कार्ड जैसा कोई सिस्टम तो था नहीं, तो सभी ने ओरली ही रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दिया था और नाम लिखते वक्त किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि वो नाम क्या थे। असल में अरेस्ट हुए सभी स्टूडेंट्स ने चालाकी से अपना नाम उन दिनों के फिल्मी सितारों के नाम पर लिखवा दिया, यानी कि झूठे नाम लिखवा दिए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि गिरफ्तारी के समय उनमें से कुछ ने अपना नाम हेमा मालिनी, माला सिन्हा और धर्मेंद्र बताया था, जिसके कारण जब वे भागे तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। क्योंकि जब जेल प्रशासन उनकी खोज खबर करने जेएनयू यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पता चला कि इस नाम के स्टूडेंट्स तो वहां हैं ही नहीं। और कुछ इस तरह से जेएनयू स्टूडेंट्स ने 1983 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बनकर देश की सबसे चर्चित तिहाड़ जेल ब्रेक को अंजाम दिया और उनका नाम
जेल ब्रेक की सबसे दिलचस्प कहानी में शुमार हो गया। जेएनयू स्टूडेंट की जेल ब्रेक की ये कहानी आज से पहले आपने सुनी थी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।